खम्मा गणिसा राधे राधे। तो ये व्लॉग ड्राफ्ट में रखा हुआ था जब कान्हा की छुट्टियां आने वाली थी, उसके 1-2-3 दिन पहले का व्लॉग होगा ये। आई थिंक ये फ्राइडे या सैटरडे का व्लॉग था और संडे की एकादशी थी। तो उस दिन मैं कान्हा को बाय कर रही थी और नहा के आ गई थी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम करने का। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी। तो इसके आगे मेरे रियल वॉइस वाला वीडियो है, देखिएगा। और करेले की सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं रोटी बनाऊंगी। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगाया है। तिलक तो खैर मैंने दोपहर को लगाया था, वो मिट गया था, फिर मैंने दोबारा लगाया है। तो अभी बस सब्ज़ी बन रही है, देखिए सब्ज़ी बन जाएगी और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं ना, फिर इसको मैं निकालूंगी। और यहाँ देखिए कान्हा पढ़ाई कर रहा है, हॉलीडे होमवर्क, मतलब इसको जो हॉलीडे होमवर्क मिला है ये वो कर रहा है। और गोपाल जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और मतलब क्या ये बताऊं, ठीक है। इसको देखो, ये लोग छुट्टियों के नाम पे इतना सारा होमवर्क देते हैं बच्चे को। 115 हार्ड वर्क। तो छुट्टियों के नाम पर ना बच्चों को इतना सारा होमवर्क देना। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमें हमारी तो छुट्टियां ही 2 महीने की आती थी, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी ना इंग्लिश स्कूलों की जो बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो 15 मई से आती हैं या 17 मई से आती है, फिर 23-24 जून को वापस स्टार्ट हो जाती है। वही कान्हा की भी है। तो मतलब ऐसा चलता है, अभी कोई रेस्ट नहीं है। बच्चों को ठीक से कुछ मस्ती वस्ती करने का कोई टाइम नहीं मिलता, घूमने फिरने का भी कोई टाइम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। और मदर्स डे आके गया, अक्षय तृतीया आके गई, और अब आने वाली मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी इस बार रविवार को पड़ रही है। और जब भी कभी एकादशी रविवार को पड़ती है या गुरुवार को पड़ती है तो बहुत अच्छा होता है। रविवार को भी हम लोग सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो गुरुवार को भी भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की पूजा होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या बताऊं। और हमारे रूम में किचन है, तो किचन से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल के बाहर आती है। अब अगर मैंने कूलर यहाँ चला दिया ना, तो वो पूरा यहाँ ऐसे घूमती रहेगी सारी। तो अब कूलर अभी नहीं चलाने वाली हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है आज थोड़ा सा, मतलब क्योंकि इतने दिन से बेड पर हूँ तो कुछ भी सफाई नहीं की, आप मानोगे नहीं ना। मैंने कोई, वहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ना वो जो लेडी बैठी हुई है, बिल्कुल भी मैंने सफाई नहीं की थी। बस रोज़ाना उठ के नहाना धोना सोना, नहाना धोना सोना। पूजा पाठ मैं कर नहीं सकती थी तो वो भी रहा हुआ था। अभी थोड़ा सा भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता क्योंकि बहुत जैसे कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। यहाँ देखिए करेले पक गए हैं, और करेले पक गए तो आपको दिखा दूँ मैं आपको कैसे। ये देखिए पक गए हैं करेले और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मानेंगे नहीं, ये जो सब्ज़ी बनती है ना ये बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करके देखना, घर में बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। ये देखिए कुछ ऐसे फ्राई करने हैं, और आप देखिए इनको यहाँ से हम लोग फोड़ के देखेंगे ना, बहुत गर्म है थोड़े। ये देखिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे, थोड़ा मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। वैसे तो मैं रोज़ाना ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, ब्लॉग वगैरह बनाने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। अक्षय तृतीया को भगवान मुझे शक्ति देते, सच कह रही हूँ, कि न जाने वो ताकत कहाँ से आती है। जब मुझे लगता है कि नहीं मेरे ठाकुर जी नई कपड़े पहनेंगे, मेरे ठाकुर जी नहीं सजेंगे संवरेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो भगवान जानता है कि कहाँ से कैसे हिम्मत आती है, और मैं कर देती हूँ। अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
थोड़ी देर बाद। रूम की पूरी आज क्लीनिंग कर दी और आज बहुत दिनों बाद में मेरा कमरा मुझे कमरा लग रहा है, सच बता रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सुंदर सा लग रहा है मेरा कमरा। उस पर कवर करना है, बस उसको कवर चढ़ाना है। यहाँ देखिए सब चीज़ें मतलब अपनी अपनी जगह पर है, काम पूरा पूरा कर रखा है। और हमें कूलर चलाने वाले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। वो देखिए हमारी आज एक चीज़ रह गई, सिलेंडर को धोया नहीं है मैंने, वो पोंछा नहीं है, वो रह गया मेरा काम। आलू और जो अदरक है और जो सामान है वो रखा है यूँ क्यों। प्याज लहसुन हम ख़रीदते नहीं हैं, और कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए अगर आता है तो वो तब का तब होता है, अभी कुछ नहीं है घर में। ये देखिए तो आज पूरा रूम बहुत सुंदर लग रहा है। अब बताऊँ मैं आपको, थोड़ा दूर जाके बताती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा एकदम। बहुत दिनों से मैंने थोड़ी सफाई की है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मम्मा देखो क्या बना रही है। दोपहर के 2 बजे भी। वो भी होता है किसके लिए? मेरे लिए। यहाँ ना मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि मैं वो पूजा पाठ वगैरह करती हूँ या कहानी सुनती हूँ तब तो मैं पहन लेती हूँ ये वाली ड्रेस। और फिर लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, तो मेरा इतना मन घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। और मेरे रिलेटिव्स को तो पता है कि मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। तो मतलब काम सच कह दूँ ना कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं काम नहीं करूँ। इन दिनों मुझे ऐसा लगा था कि मैं काम क्यों करूँ, पर वही अपना जो काम था डेली वो देखना ही पड़ता था। यहाँ मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी और जो कपड़े थे उन्हें तय करके रख रही थी, कल मैं इनको वॉश कर दूँगी सोच के। दोपहर के 2 बजने वाले थे, खाना वगैरह सब कुछ बना ही दिया था और अब ऐसा लग रहा था बस ड्रेस चेंज करके और फिर मैं कूलर के आगे सोऊंगी। क्योंकि आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही थी, बहुत मेरी तबीयत थोड़ी अजीब थी। और ये मैंने खाना के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था क्योंकि उसका बड़ा मन कर रहा था कि मम्मा मुझे हलवा खाना है, तो बस ये हलवा बनाया था। और मैं हलवे को छोड़ कर के आ गई थी, कपड़े वगैरह बदल लिए थे। इसको जितना अच्छा पकाते ना ये उतना टेस्टी बनता है। देखिए जितना ज़्यादा इसको छोड़ेंगे फिर ये हलवा ना चारों तरफ से घी छोड़ने लग जाता है। क्या हुआ? तो खाना संभाल रहा था जाके बाहर, थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा था जैसे बारिश आएगी। और यहाँ ना मंकी आया हुआ था देखिए, तो बंदर ने ये वाला पूरा पेड़ ख़राब कर दिया था। लेकिन ना ऐसी तपती धूप के अंदर उन्हें कुछ खाना वाना भी नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे भटकते रहते, तो मैंने भगाया भी नहीं। मैंने रोटी रखी थी बाहर पलंग पे, पर वो रोटी नहीं लेके जा रहा था, वो केवल ये पत्ते ही खा रहा था। तो अनार भी आए हुए थे तो थोड़ा डर अंदर मन में लग रहा था कि अनार तोड़ के नहीं ले जाए। मैं खड़े खड़े ध्यान रख रही थी। और जाली वाला दरवाज़ा है मेरे यहाँ, जो डोर है वो मैंने बाहर वाला जाली का लगवा रखा है और इसी कारण से लगवाए थे। यहाँ बहुत मंकी आते हैं और जब कान्हा केवल 2 साल का था तब मैं उसे बेड पर सुला रही थी और अंदर रूम में बंदर आ गया था। इसी कारण से फिर मैंने हैंड टू हैंड ही मतलब दरवाज़ा लगवाया था। अब देखिए यहाँ शाम हो गई थी, मुझे जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू का काम ख़त्म करके रोटी वगैरह बनानी थी। इतना अब तो हद हो गई थी। मैं हस्बैंड को फ़ोन करके कह रही थी कि जो डॉक्टर की टैबलेट्स हैं मेरी वो ख़त्म हो गई है, तो अगर 2 उसमें मतलब 2 दिन की और खुराक जो है, मतलब डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा दिन की लिखी थी लेकिन मैंने 5 दिन कम ली थी। उन्होंने मुझे 15 दिन लिख के दी थी, मैंने केवल 10 दिन की ली थी। तो मैंने सोचा कि 2 दिन और ले लेते तो थोड़ा और अच्छा शायद लग जाएगा और अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जब आओ रात को तो टैबलेट्स लेते हुए आना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन थी वो जो टाइम था ना बीच में जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बहुत बुरी कंडीशन थी। क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता, देखो जब
माँ होती है, सास होती है, सास भी माँ ही होती है, या परिवार में ननद होती है, तो हम लोग ना उन्हें हक से बोल सकते हैं, लेकिन मेरे तो कोई है ही नहीं। पापा भी नहीं है, पापा भी 4 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, और मम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं है, और मम्मी को तो शायद 25 साल पहले हमारे मम्मी जी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो वही सास ससुर का जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है, एक रियलिटी है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मतलब नाइट निकल गई थी। मैंने 2-3 दिन के जो व्लॉग रखे हुए थे मैंने वो सारा एक में करके सोचा इसे भी शेयर कर देती हूँ, और मुझे फ़ोन भी थोड़ा खाली करना होता है। फिर बस अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम था, यहाँ कान्हा अपने प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था, और वही पता नहीं क्यों फ़ोन उठा के ये वो इधर उधर का वीडियो बनाता रहता है। और यहाँ टिंडे की सब्ज़ी बनने की तैयारी हो गई थी, और मैं ना पूजा के रूम में चली गई थी। और देखो ये सारा व्लॉग उसी ने बनाया, उसको पता नहीं क्या दिखाना चाहता है, अपने कलरफुल पेपर वगैरह जो भी था, बट मैंने उसको कट नहीं किया, फिर उसका दिल टूट जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों कट करें। और बाहर मतलब पूरा आंगन धो दिया था, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि पूरा आंगन जब गीला करते हैं ना तब जा कर के अच्छा लगता है आंगन, कि हाँ अब थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। और फिर कान्हा ना रोज़ाना नहा धो करके वो भी सूर्य देवता को अर्घ्य देता है, तो वो अपना कर रहा था, शायद ये व्लॉग उसके पापा ने लिया होगा। और बस इस तरह से ये व्लॉग एंड हो जाता है, तो रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खम्मा गणिसा।